नमस्कार, मैं हूँ विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। मैं इन दिनों बिहार में हूँ और इस समय मैं पटना में हूँ। पटना में पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के एक गलियारे में बैठा हूँ। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ गर्मी बढ़ रही है, राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। कारण ये कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनके सामने उनके कभी चच्चा रहे रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी के कैंडिडेट हैं और वो भी तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में सामने हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारतीय के चुनावी भविष्य पर पप्पू यादव के बागी होने का क्या कुछ असर पड़ेगा? ये सवाल इसलिए कि पूर्णिया में लालू और तेजस्वी के ना चाहने के बाद भी यादवों का वोट पप्पू यादव को पड़ा है और 20 बरस में बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि यादव मतदाताओं ने खुलकर लालू परिवार के विरोधी हो चुके पप्पू यादव को अपना समर्थन दिया है। पाटलिपुत्र से आरजेडी के निशान पर लड़ रही मीसा भारती के लिए यह खतरे का अलार्म है, क्योंकि उनके खिलाफ भी एक कद्दावर यादव नेता रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 16 लाख पंजीकृत मतदाताओं में यादव वोटरों की संख्या 4 लाख से अधिक है। इसके बावजूद मीसा भारतीय पिछले 2 चुनाव हार चुकी हैं। आरजेडी में ही यह सवाल उठाया जा रहा है कि मीसा को फिर यहां से टिकट क्यों दिया गया। कभी लालू के करीबी थे रामकृपाल यादव, कभी लालू परिवार के वफादार रहे थे। उन्होंने लालू यादव का कई साल तक अनुसरण किया, लेकिन 2014 के चुनाव में वह बीजेपी के साथ हो लिए। वजह मीसा भारती ही बनी। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव टिकट चाहते थे, लेकिन लालू परिवार ने उनको मना कर दिया और मीसा को टिकट दे दिया। रामकृपाल यादव के आत्मसम्मान को ठेस लगी और उन्होंने आरजेडी छोड़कर भाजपा की शरण ली। पाटलिपुत्र का यह संग्राम बहुत ही दिलचस्प है। कारण यह कि इस बार तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और वो अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं और बिहार में एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। उनके सामने यह सीट एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर वो अपनी बहन को नहीं जिता पाते हैं तो उनकी राजनीति पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। आपको मालूम है, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती कई केस में एक साथ नामजद हैं। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मुकदमे दायर कर रखे हैं। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है और वो पेशे से डॉक्टर हैं। हालांकि उन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस कभी नहीं की, वो राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं। वे राज्यसभा की मेंबर हैं और वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी के रूप में उनकी पहचान से ऊपर कहीं एक सफल राजनीतिक के रूप में उनकी पहचान बने। इस चुनाव में मीसा भारती हार गईं। पाटलिपुत्र के मतदाताओं ने 2019 में भी लालू परिवार की राजनीति को खारिज कर दिया था। बिहार का एक वर्ग आज भी मानता है कि लालू परिवार ने राज्य को लूटा है और उनके कारण ही गरीबी और पिछड़ेपन में बिहार डूब गया था। लालू यादव को कई भ्रष्टाचार के मामलों में भी जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बिहार में पप्पू यादव या रामकृपाल यादव के उदाहरण बताते हैं कि अच्छी खासी संख्या में यादव मतदाता लालू यादव के राजद से दूर जा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि लालू यादव पार्टी का पूरा नियंत्रण अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे रहे हैं और वह अपनी पार्टी के सभी पुराने शक्ति केंद्रों को नष्ट कर रहे हैं। परिवार के सदस्य बिहार में किसी भी अन्य यादव नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। 1990 और 2000 के दशक के दौरान राजद में जिला स्तर या मंडल स्तर के कई मजबूत नेता थे जिन्हें अपने क्षेत्रों में खुली छूट थी, लेकिन अब लालू यादव केवल परिवार तक सीमित रह गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्णिया है। लालू यादव ने अपने समय में पप्पू यादव को कभी भी बड़े पैमाने पर बिहार यादव नेता के रूप में उभरने नहीं दिया और अब उनकी कोशिश है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनकर न उभरे। इसलिए लालू यादव ने कांग्रेस और गांधी परिवार को पूर्णिया सीट राजद को देने के लिए मजबूर किया। वही पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया के ज्यादातर यादव मतदाता लालू यादव को नहीं बल्कि पप्पू यादव को चुन चुके हैं। यह भी संभव है कि यादव बहुल पूर्णिया में राजद की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहें। दूसरा उदाहरण नवादा का है। स्थानीय कद्दावर राजद नेता राज बल्लभ यादव 2 दशकों से अधिक समय से महत्वपूर्ण राजद नेता रहे। वह खुद 2014 में लोकसभा चुनाव
लड़ चुके हैं। वह 3 बार विधायक रहे हैं और अब जेल में हैं, पर उनकी पत्नी नवादा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं और उनके भतीजे नवादा से एमएलसी हैं और उनके परिवार का एक अन्य सदस्य जिला परिषद का अध्यक्ष है। लेकिन इस बार नवादा से राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के 2 स्थानीय विधायकों ने विनोद यादव का समर्थन कर दिया है। जाहिर है राज बल्लभ यादव पर से भी लालू की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। इधर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस में भी आंतरिक कलह है। बिहार कांग्रेस के 2 सबसे लोकप्रिय नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तिकड़म भिड़ाकर सुनिश्चित किया कि इन दोनों को उनकी मनपसंद सीटें न मिलें, क्योंकि उन्हें डर था कि ये दोनों नेता उन पर भारी न पड़ जाए। कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव से वादा किया था कि उन्हें पूर्णिया सीट मिलेगी, लेकिन लालू यादव से अखिलेश प्रसाद सिंह ने पैरवी करके सीट नहीं लेने दी। कांग्रेस ने आसानी से बेगूसराय सीट पर भी अपना दावा छोड़ दिया। अब बिहार में आम कांग्रेसी अनमने ढंग से चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। लालू यादव की नजर 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। वह अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार में नंबर 1 यादव नेता बनाने के लिए बेचैन है। इस चक्कर में लालू यादव लोकसभा की कुछ सीटें गंवाने के लिए भी तैयार हैं। उसमें मीसा भारती की भी सीट हो सकती है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में कुल 16.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या यादव मतदाताओं की है। यादव वोट 4 लाख से भी अधिक है। उसके बाद 1 लाख ब्राह्मण, 1.7 लाख कुर्मी, 80,000 राजपूत, 1.7 लाख कोयरी और 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता भी हैं। यहाँ अच्छी संख्या में दलित मतदाता भी हैं। पिछले 3 चुनावों से यादव मतदाता बटे हुए हैं। इस बार लालू परिवार को उम्मीद थी कि 10 साल की सांसदी कर चुके रामकृपाल से वोटर नाराज हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी में ही बिहार के प्रमुख यादव नेताओं की अनदेखी और उनके प्रति असम्मान का बर्ताव मीसा भारती के लिए ही परेशानी के कारण बन सकते हैं। हम इसी तरह इलेक्शन मंत्रा पे अलग-अलग लोगों के साथ बातचीत भी करते रहेंगे और अलग-अलग विशेष रिपोर्ट भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।